प्रदेश विधानसभा चुनाव को देश में लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। इस बड़े चुनावी जंग में अब करीब 10 महीने का वक्त बचा है। 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं तैयारियों में जुट गई हैं। इस सब के बीच योगी मंत्रिमंडल में जल्द बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। यूपी में सरकार से लेकर संगठन तक में बड़े बदलाव का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा है और शायद वो घड़ी अब करीब आ गई है, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इसे लेकर मंथन और बैठकों का दौर चल रहा है। शनिवार को दिल्ली से लौटकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। वहीं रविवार की सुबह फिर प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन ने बंद कमरे में चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसके बाद दिल्ली चले गए और शाम को गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इधर लखनऊ में दोपहर करीब 11 बजे के बाद राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी कार्यालय पहुंच गए। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन से मिले, फिर उन्होंने बारी बारी से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी से भी मुलाकात की। इसके अलावा वो 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों भूपेन्द्र चौधरी, सूर्य प्रताप शाही और रमापति राम त्रिपाठी से भी मिले। इतना ही नहीं, सरकार के 3 महिला मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की। खबर है कि बंद कमरे में सरकार के मंत्रियों और पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन और आयोगों के खाली पदों के साथ ही प्रदेश की सियासी स्थिति की जमीनी फीडबैक को लेकर भी चर्चा हुई है। सबसे पहले बात योगी मंत्रिमंडल में होने वाले बड़े फेरबदल की अटकलों की करते हैं। ये चर्चा इसलिए कि राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने जिन मंत्रियों, पूर्व अध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों से बात की, उनसे कई सवाल पूछे गए। सूत्रों की माने तो ज्यादातर सवाल मंत्रिमंडल को लेकर थे, जिसमें मौजूदा मंत्रियों के बारे में फीडबैक से लेकर मंत्रिमंडल में नए चेहरों के बारे में बात हुई। खबर है कि राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मंत्रियों और पार्टी नेताओं से कई सवाल पूछे। कुछ खास सवाल जिसके बाद मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की चर्चा शुरू हुई, वो सवाल है। पहला सवाल ये कि मंत्रियों के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? किस मंत्री को लेकर क्या चर्चा है? किसके बारे में क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक है? क्या आपके पास कोई नाम है जिसे आप मंत्रिमंडल में चाहते हैं तो नाम बता सकते हैं। सूत्रों की माने तो जिन लोगों से मुलाकात की, उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधे जाने पर जोर दिया। अवध क्षेत्र में पासी और कुर्मियों की नाराजगी के कारण पार्टी को नुकसान हुआ है। इसी तरह ब्राह्मणों की नाराजगी का विषय भी लगातार उठता रहा है। सुझाव दिया गया कि पार्टी को बैकवर्ड राजनीति करनी है तो अगड़ों को भी साधना होगा। वहीं आयोग, नियम, बोर्डों के खाली पदों को भी जल्द भरे जाने की बात कही गई। खबर ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रदेश की टीम फाइनल कर चुके हैं और लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप चुके हैं। अब इस लिस्ट पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। विनोद तावड़े के इस फीडबैक का मकसद सरकार को लेकर हो रही चर्चाओं को समझना है। बताया जा रहा है कि इन तमाम बातों और फीडबैक को विनोद तावड़े ने बाकायदा नोट किया है। विनोद तावड़े सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। सरकार, संगठन, आयोगों के साथ ही बाकी फीडबैक के आधार पर वो अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। विनोद तावड़े के इन फीडबैक के बाद प्रदेश बीजेपी संगठन और मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के कयास तेज हैं और प्रदेश संगठन के अलावा योगी कैबिनेट में जल्द कई चेहरे दिख सकते हैं। कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं। तो यूपी में कैबिनेट विस्तार से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।